डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट भी थे। जब वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने भारत की गरीबी, असमानता और आर्थिक शोषण को गहराई से समझा। अंबेडकर ने अपनी पीएच.डी थीसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी केवल भाग्य या मेहनत की कमी से नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और जातिगत शोषण का परिणाम है। उन्होंने यह तर्क दिया कि अगर समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, भूमि और संसाधनों में समान अवसर नहीं मिलेगा, तो भारत कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। अंबेडकर ने किसानों की बदहाली, मजदूरों की दशा और मुद्रा संकट पर गहन अध्ययन किया और भारत सरकार को सुझाव दिए कि रुपया और रिजर्व बैंक की नीतियां किस तरह बनाई जाए। यही कारण था कि उनकी सोच से प्रेरित होकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना 1935 में हुई, जिसका ढांचा उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर आधारित था। अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है, असली आजादी तभी मिलेगी जब आर्थिक समानता होगी। उन्होंने हमेशा कहा, हमारा समाज तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक मजदूर, किसान और दलित वर्ग को आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को भी सबसे अहम स्थान दिया। डॉक्टर अंबेडकर की यह आर्थिक दृष्टि हमें यह सिखाती है कि केवल कानून नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में समानता ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है।